नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। राजस्थान बोर्ड के टोटल 10 यूनिट है। उनमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। उनमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें बहुत ही बेसिक चीज पढ़नी होगी। आप सबको पता है विद्युतिकी। विद्युतिकी मतलब हो गया विद्युत से संबंधित। विद्युत के बिना ये मान लीजिए वर्तमान समय में हमारा जीवन एक तरह से अधूरा है। फोन ले लीजिए, लाइट, पंखा, कुछ भी है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो हमारा जीवन एक तरह से अधूरा हो जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे काम अटक जाते हैं। तो विद्युत हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब विद्युत जो है कैसे प्रवाहित होती है, उसका सबसे बेसिक मेन जो चीज है वो होता है चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेश। आप सबने आवेश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आवेश आप सबको पता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, आवेश पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले छोटी सी बेसिक चीज समझते हैं। हम सब ने परमाणु के बारे में पढ़ा है। परमाणु के सबसे मिडिल में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में आपको पता है कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में हो गए, और इनके चारों कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन उस पर आवेश होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो आदान प्रदान किसका होगा? केवल एक चीज का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में पैक है, वो तो बाहर जा नहीं सकते। तो मतलब जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओनली किसके आदान प्रदान से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से। ये चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। ओनली आवेश जो होगा वो किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। अब देखिए, आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब आवेश कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक आवेश कैसे जा सकता है, ये चीजें हमें समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि आवेश का मापन सर्वप्रथम किसने किया? मूल्यिकन ने। वैज्ञानिक का क्या नाम था? मूल्यिकन। और उनके प्रयोग का क्या नाम था? तेल बूंद प्रयोग। उनके प्रयोग का क्या नाम था? तेल बूंद प्रयोग। इस तेल बूंद प्रयोग के द्वारा आवेश का मापन किया था। कैसे किया था? अभी आगे एक छोटा टॉपिक आएगा, उसको पढ़ते हैं। और किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं, उसका संसूचन कैसे ज्ञात करते हैं? उस पर आवेश है कि नहीं, उसके लिए एक विद्युत उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम है विद्युतदर्शी। क्या नाम है? विद्युतदर्शी। किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं उसको कैसे पता लगाते हैं? विद्युतदर्शी से। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये आवेश के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए, आनी चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है आवेशन। नाम से पता था आवेशन। आवेशन का मतलब क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन। किसी वस्तु को आवेश देने पर, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आवेशन। अब आवेशन की कौन कौन से तरीके हैं? ये 3 तरीके से की जाती है। एक तो होती है घर्षण द्वारा, एक होती है संपर्क द्वारा, और एक होती है प्रेरण द्वारा। इन 3 चीजों को आप अच्छी तरह समझेंगे, एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिए घर्षण से। देखो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, अपन छोटी क्लासों में कर चुके हैं कि स्केल है, स्केल को बाल से रगड़ते हैं, उसके बाद में अगर कागज के टुकड़े उसके चिपकाते हैं तो चिपक जाते हैं। तो मतलब जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाता है। एक वस्तु पर पॉजिटिव आएगा और एक वस्तु पर क्या आएगा? नेगेटिव। किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, वो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। लेकिन जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है उनको, तो एक वस्तु पर धनात्मक और एक वस्तु पर ऋणात्मक, तो इस प्रक्रिया द्वारा, घर्षण द्वारा आवेश आ जाता है। जैसे ऊन का कपड़ा ले लीजिए और एक छड़ होती है जिसको बोलते हैं एम्बर की छड़। एम्बर नामक पदार्थ होता है, उसकी छड़ को किससे रगड़ेंगे? ऊन के कपड़े से। तो इन पर चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये आपस में रगड़ने से हुआ। तो रगड़ने से जो आवेश आता है वो कौन सी प्रक्रिया है? घर्षण द्वारा। तो ये पहला मेथड है आवेश देने का, घर्षण। दूसरा मेथड क्या है? संपर्क द्वारा। कैसे दे सकते हैं? देखिए मान लीजिए मेरे पास में ये 2 वस्तुएं, एक वस्तु है जिस पर आवेश है, एक वस्तु है जिस पर आवेश नहीं है। ये है जिस पर आवेश है और ये वस्तु है जिस पर आवेश नहीं है। तो अभी तक दोनों दूर दूर है, इस पर आवेश है, इस पर नहीं है, तो इनका आवेश इनके पास ही रहेगा। इस पर है तो इसी के पास रहेगा, इस पर नहीं है तो नहीं। लेकिन अगर मैं इस आवेश वाली वस्तु को इसके संपर्क में ला देता हूं, टच में, तो इसका जो आवेश होगा वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। अगर इस पर ऋणात्मक आवेश है तो इस पर भी ऋणात्मक जाएगा, और अगर इसमें धनात्मक आवेश है तो इसमें भी कौन सा आवेश जाएगा? धनात्मक। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। मतलब 2 वस्तुओं को, एक आवेशित वस्तु हो गई, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने से आवेश अगर आ जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संपर्क द्वारा आवेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, जो आवेश आवेशित वस्तु पर होगा वही आवेश दूसरी में जाएगा, अनावेशित। अगर इस पर पॉजिटिव हो तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव हो तो इसमें भी नेगेटिव आएगा। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा प्रोसेस प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा मतलब अब टच नहीं करना, दूर से इस पर आवेश है मान ली पॉजिटिव और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो मैं इसके पास में लाता हूं लेकिन टच नहीं करूंगा। बिना टच किए ही इसका जो आवेश है उसके विपरीत इसमें चल जाएगा। विपरीत का मतलब अगर इसमें पॉजिटिव आवेश है तो इसमें कौन सा आवेश चल जाएगा? नेगेटिव। और अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें कौन सा आवेश चल जाएगा? पॉजिटिव। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। तो यह आवेश देने की 3 प्रक्रियाएं हैं, घर्षण, संपर्क और प्रेरण द्वारा आवेश। अब देखिए आवेश के बारे में जानकारी। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक पढ़ते हैं अपन। आवेश का जो मात्रक है, जो नॉर्मली यूज किया जाता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है कूलॉम, जिसको सी से दर्शाते हैं, कूलॉम। एक होता है सीजीएस मात्रक, जिसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम। क्या कहा जाता है? स्टेट कूलॉम। ईएसयू भी बोल देते हैं, स्टेट कूलॉम।
तो कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या संबंध है? एक कूलॉम जो होता है वो 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। एक कूलॉम जो होता है वो 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप सब, 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। ये संबंध थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? वो होता है फेराडे। फेराडे ध्यान रखिए, फेराडे होता है, फेरड नहीं होता है। फेरड अलग चीज है, फेराडे अलग चीज है। और जो एक फेराडे होता है वो होता है 96,500 कूलॉम के बराबर। ये भी ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। तो ये आवेश के मात्रक थे। अब देखो आवेश की विमा भी देख लीजिए साथ के साथ। विमा मतलब डायमेंशन। जो आवेश की विमा होती है वो m0 L0 T1 A1। यहां से इसकी विमा ध्यान रखेंगे। आवेश की विमा क्या होती है? m0 L0 T1 A1। यह आवेश की विमा होती है। तो आवेश के बारे में कुछ जानकारी है, नोट डाउन कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके। अब आगे देखो, आवेश के गुण। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? देखो सबसे पहले आकर्षण प्रतिकर्षण। आप सबको पता है समान आवेशों को पास में लाएंगे तो दूर भगेंगे, मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में, असमान आवेश का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें क्या होता है? आकर्षण। दूसरा है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टोटल आवेश होगा किसी भी वस्तु पर वो होगा टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव की योग के बराबर। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस पर प्लस का 5 कूलॉम हो गया, ठीक है, प्लस का 3 कूलॉम हो गया, माइनस का 2 कूलॉम हो गया, माइनस का 4 कूलॉम हो गया, प्लस का 7 कूलॉम हो गया। तो टोटल आवेश कितना होगा? तो प्लस को एक अलग जोड़ेंगे, प्लस को अलग जोड़ो, 5 और 3 8 और 7 15 कूलॉम, माइनस 4 और 2 6 कूलॉम। तो टोटल आंसर आएगा आपके 9 कूलॉम। इस तरह से तो मतलब किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव की योग के बराबर होगा। पॉजिटिव को अलग जोड़ो, नेगेटिव को अलग जोड़ो, तो वहां पर टोटल आवेश आ जाएगा। इसको बोलते हैं आवेशों की योज्यता। तीसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण। किसी भी राशि के पीछे संरक्षण शब्द लग जाए तो मतलब है उसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब आवेश संरक्षण का मतलब है आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसका मतलब क्या है? इस शब्द को देखिए, क्वांटा, क्वांटा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो वस्तुओं को टच में करते हैं, कैसे भी जब एक वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु को देते हैं तो आवेश ये नहीं कि लगातार जाता रहेगा, आवेश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है और उस आवेश के एक पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो मतलब क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ? आवेश सतत नहीं है बल्कि कैसा है? विविक्त। विविक्त का मतलब होता है पैकेट्स के रूप में जाना। आवेश लगातार नहीं जाता, टुकड़ों के रूप में जाता है, पैकेट्स के रूप में, उसको बोलते हैं क्वांटीकरण। और एक पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा। ये ध्यान रखें। इसके लिए एक फॉर्मूला है क्वांटीकरण का फॉर्मूला, Q बराबर प्लस माइनस NA। ये क्वांटीकरण का फॉर्मूला है। किसी भी वस्तु पर इस फॉर्मूला से हम आवेश निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से। अब देखिए इसका मतलब क्या है।
ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगा, 1 2 3 ऐसे होगा। देखो n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो आप सबको पता है कितना होता है 1.6 × -19 कूलम। ये वैल्यू है। तो अब ये तो फिक्स हो गई ये चीज, और ये तो अपने को ज्ञात करने भी पूछ सकता है। तो n क्या है, n एक गुणक होता है। n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 ऐसे होगी, 0 भी हो सकती है, 0 मतलब उस पर आवेश ही नहीं, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी कभी भी। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, हमेशा पूर्ण गुणज होगी, क्योंकि आप तो जानते हो आवेशन की प्रक्रिया में आदान प्रदान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स पूरा ही जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे जाएंगे, तो कभी पॉइंट्स में नहीं जाते। 1.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी टूट भी नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे परमाणु का अविभाज्य कण है, इसको हम बांट नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे, कभी भी बढ़ के नहीं जाएगा, पॉइंट्स में नहीं जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कैसे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एक पॉलीथीन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाए। ये क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाए। उस पॉलीथीन पर कितना आवेश लाना है, 1 कूलम, और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n की संख्या। तो n कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले पॉलीथीन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, निकाले मतलब पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है अपना आंसर प्लस में आना चाहिए। तो आवेश का मान प्लस हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो n की वैल्यू निकाल ली। तो देखो हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, n। अब हमें निकालना क्या है, n। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, n = q/e। तो देखिए इधर q की वैल्यू कितने दे रखी, 1, और e की वैल्यू हमने पढ़ी 1.6 × -19। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। अब मैंने बोला ना n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं जाएगी, पूर्ण गुणज में आएगी। तो आप खुद देखेंगे इस संख्या के पीछे अगर 18 जीरो लगाओगे तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। n की वैल्यू मतलब इस पॉलीथीन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तब जाकर उस पर कितना आवेश आएगा, 1 कूलम आवेश। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये आवेश के 4 गुण होते हैं। पहला गुण हमने पढ़ा आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण का, दूसरा पढ़ा आवेशों की योज्यता का। योज्यता का मतलब पॉजिटिव को अलग जोड़ो, नेगेटिव को अलग। तीसरा आवेश संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस आदान प्रदान कर सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु में। सबसे इंपॉर्टेंट आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का स्थानांतरण या आदान प्रदान कभी भी सतत नहीं होगा, हमेशा विविक्त होगा। विविक्त का मतलब पैकेट्स के रूप में, और उस एक पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये सारी लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट इसका गुण होता है आवेश का। तो ये फिजिक्स के पहले चैप्टर का हमने स्टार्टिंग का कुछ बेसिक चीज पढ़ी है, जिसमें आवेश के बारे में हमें जानकारी बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके पास आवेश का पहला टॉपिक मिल गया आपको। ये जब टॉपिक क्लियर होगा तो हम कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे जिसको बोलते हैं कूलॉम का नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज क्लियर करेंगे आप सभी, ठीक है। और नोट्स बना के आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।